पंजाब में पतंगबाजी, एक ऐसा लफ्ज़ जिससे जश्न और ख़तरा दोनों की तस्वीर जहन में आती है। अब एक नया कानून पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग बिल 2025 इस सदियों पुरानी रिवायत को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये कानून वाकई इस मसले का हल है? तो चलिए देखते हैं कि इस कानून में आखिर है क्या। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर एक खेल कब नहीं रहता। पंजाब में पतंगबाजी सिर्फ एक शौक तो है नहीं, ये सकाफत का हिस्सा है, बसंत के रंगों की जान है। लेकिन जब यही जश्न और रंग मातम में बदलने लगे तो सोचना पड़ता है कि आखिर लकीर कहाँ खींचनी है। और इस सवाल का जवाब हमें इस नए कानून की बिल्कुल पहली लाइन में ही मिल जाता है। इसका मकसद पतंगबाजी को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि इंसानी जानों और सरकारी व निजी अमलाक को बचाना है। तो बात साफ है, हुकूमत के लिए ये अब कोई खेल नहीं रहा, ये एक बहुत ही संजीदा मसला बन चुका है। तो सवाल यह है कि नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे? आखिर इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके लिए हमें मसले की जड़ तक जाना होगा। और इस पूरी कहानी का जो असल विलेन है वो है तेज मांझा। ये कोई आम धागा नहीं है, इसे केमिकल्स और पिसे हुए शीशे से तैयार किया जाता है ताकि ये दूसरी पतंगों की डोरें काट सके। लेकिन होता यह है कि ये धार इतनी तेज होती है कि ये इंसानों की गर्दनों तक काट देती है। और इसी जानलेवा खतरे से निपटने के लिए हुकूमत एक नया कानून लेकर आई है, द पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2025। और ये कोई छोटी मोटी तब्दीली बिल्कुल नहीं है। ये कानून पूरे के पूरे सूबा पंजाब में पतंगबाजी और इससे जुड़े हर सामान पर तकरीबन मुकम्मल पाबंदी लगा रहा है, यानी इसका दायराकार बहुत ही वसी है। तो चलिए देखते हैं कि पाबंदी किन चीज़ों पर है और अगर कोई ये कानून तोड़े तो इसके नताइज क्या होंगे। तो 3 बड़ी चीज़ें हैं जिन पर पाबंदी है। पहली तो जाहिर है खतरनाक डोर से पतंग उड़ाना, लेकिन कानून इससे भी आगे जाता है। दूसरी और तीसरी पाबंदी बनाने और बेचने वालों पर है, यानी किसी भी किस्म की पतंग बनाना या बेचना, और सबसे अहम खतरनाक डोर, चाहे वो धाती तार हो, नायलॉन हो या तेज मांझा, उसे बनाना या बेचना अब एक संगीन जुर्म होगा। तो सवाल वही है, अगर कोई ये सब करता पकड़ा गया तो होगा क्या? कानून की नज़र में जो सबसे बड़ा जुर्म है वो है खतरनाक डोर बनाना या बेचना, और इसकी सज़ा 7 साल तक कैद हो सकती है। और बात सिर्फ कैद पर खत्म नहीं होती, इसी जुर्म पर 50 लाख रुपए यानी 5 मिलियन रुपए तक का भारी जुर्माना भी हो सकता है। यहाँ कानून एक बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहा है। बनाने और बेचने वालों को उड़ाने वालों से ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया गया है। आप खुद इस टेबल में देखें, अगर कोई पतंग उड़ा रहा है तो 3 से 5 साल कैद और 20 लाख जुर्माना। लेकिन अगर कोई ये सामान बना या बेच रहा है तो सज़ा बहुत ज़्यादा सख्त है, 5 से 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना। अच्छा, बड़ों की तो बात हो गई, लेकिन उन बच्चों का क्या जो एक कानून तोड़ते हैं? इनके लिए भी कानून में अलग से ज़ाब्ते रखे गए हैं। यहाँ कानून एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक नया कदम उठा रहा है। बच्चों को जेल तो नहीं होगी, लेकिन उनके वालिदैन या सरपरस्तों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। पहली बार 50,000 और अगर दोबारा वही गलती की तो 1 लाख रुपए, यानी जिम्मेदारी अब सीधी सीधी वालिदैन पर डाल दी गई है। तो क्या इसका मतलब है कि पंजाब में अब पतंगबाजी बिल्कुल ख़त्म? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कानून में एक छोटी सी गुंजाइश रखी गई है। लेकिन कानूनी तौर पर पतंग उड़ाना कोई आसान काम नहीं होगा। इसके लिए कई शराइत पूरी करनी होंगी। सबसे पहले तो सूबाई हुकूमत को इजाज़त देनी होगी। फिर इस इलाके का डिप्टी कमिश्नर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और इसमें भी सब कुछ लिखा होगा, कौन सी तारीख, क्या वक्त और कौन सी जगह। और सबसे बड़ी शर्त, सिर्फ वही सामान इस्तेमाल होगा जो महफूज हो और हुकूमत से मंजूर शुदा हो। और ये भी नहीं कि कोई भी ये जायज़ सामान बेचना शुरू कर दे। जो भी ये सामान बनाएगा या बेचेगा उसे बाकायदा तौर पर हुकूमत के पास रजिस्टर होना पड़ेगा। इतना सख्त कानून बना तो दिया, लेकिन इस पर अमल कौन और कैसे करवाएगा? इसके लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर या उससे बड़े रैंक का कोई भी ऑफिसर बगैर वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है, किसी भी जगह में दाखिल होकर तलाशी ले सकता है, सारा गैर कानूनी सामान कब्जे में ले सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। और शायद इस कानून की सबसे सख्त बात यह है कि इसके तहत जो भी जुर्म होगा वो नाकाबिल ज़मानत होगा। मतलब एक बार गिरफ्तार हो गए तो ज़मानत मिलना तकरीबन नामुमकिन है। कानून पर अमल करवाने के लिए एक और तरीका भी अपनाया गया है। एक तरफ तो जो गैर कानूनी काम की खबर देगा उसे 5,000 रुपये तक का इनाम मिलेगा, और दूसरी तरफ जो दुकानदार बगैर रजिस्ट्रेशन के सामान बेचेगा उस पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। तो खुलासा यह है कि पंजाब में अब नई सूरत हाल क्या है। एक तरफ आम हालात में पतंगबाजी पर हर जगह
हर वक्त मुकम्मल पाबंदी है, और दूसरी तरफ बहुत ही ख़ास हालात में सख्त हुकूमती कंट्रोल के तहत कुछ मखसूस जगहों पर इसकी इजाज़त मिल सकती है। यानी बुनियादी तौर पर यह पाबंदी का कानून है जिसमें बहुत ही महदूद रियायत है। तो आखिर में सवाल वही है, एक तरफ इंसानी जानें हैं और दूसरी तरफ एक पुरानी रिवायत। क्या ये नया सख्त कानून इन दोनों को बचा पाएगा या रिवायत इस पाबंदी की भेंट चढ़ जाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।